तो जहां तुलसी रहेगी वहां 100 बीमारियां दूर रहेंगी। तुलसी की विशेषता, पहले हर आंगन में तुलसी होती थी, केवल पूजा करने के लिए ही तुलसी नहीं होती थी, बीमारियों को भगाने के लिए तुलसी होती थी। तुलसी एक औषधि भी है। तुलसी आध्यात्मिक दुनिया में हरि प्रिया है, लेकिन आयुर्वेद में महौषधि है तुलसी। क्या है? महौषधि। बोलो है कि नहीं? अच्छा, 2 तुलसी, एक तो तुलसी, दूसरा तुलसी कृत। रामायण, हर घर में तुलसी होती थी, वो तुलसी कृत रामायण। ताप हरत तुलसी जगत, उत्तम हर करत प्रकाश, दो तारण तरण है, तुलसी तुलसीदास। है ना? इसलिए तुलसी हर आंगन में, क्योंकि तुलसी हरि प्रिया तो है ही। भगवान आते हैं तुलसी जहां होती है, लेकिन बीमारियां भाग जाती हैं। भगवान आते हैं और बीमारियां भाग जाती हैं। ये तुलसी का प्रभाव है। तो वहां हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। इसके बाद रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपि राय। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। लंका में तुलसी, लंका में तुलसी, गजब। लंका में तुलसी के अलावा रामायुध, धनुष बाण कहाँ? बोलो, धनुष बाण कहाँ मिलेंगे? वहां तो जितने हैं सब जो है शंकर जी के चेले हैं। और शंकर जी के चेले क्या रखेंगे? त्रिशूल रखेंगे कि नहीं? लेकिन जो राम जी के भक्त होंगे, ईमानदारी के साथ बताओ, वो किससे प्रेम करेंगे? तुलसी से प्रेम करेंगे, भगवान के आयुधों से प्रेम करेंगे, क्योंकि भगवान के आयुध मानी भगवान के पार्षद हैं। भगवान नहीं मिले तो कम से कम भगवान के पार्षद तो मिल गए, यही भगवान से मिला देंगे। जैसे वालकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजदारों, भगवान कन्हैया का दर्शन नहीं हुआ है तो कन्हैया की छड़ी और कमली का दर्शन हो जावे तो भी हम समझ लेंगे कि हमारा मंदिर में आना सार्थक हो गया, क्योंकि श्याम सुंदर की कमली और श्याम सुंदर की छड़ी, इसका दर्शन हो जाएगा। एक दिन मुझे श्याम सुंदर का भी दर्शन मिल जाएगा। वालकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजदारों। तो ऐसे ही भगवान राम का जैसे कृष्ण की काली कमली और याद रखना छड़ी प्रिय है, वैसे हमारे राम जी का धनुष बाण प्रिय है। जल्दी बताओ, है नहीं? जननी निरखत, कौशल्या अम्मा देख रही हैं क्या? बोले बाण धनुइहा, धनुष बाण बार बार निज नैन नीलावती, प्रभु जी की ललित पन्हैया। कौशल्या, इसलिए भगवान की कोई भी वस्तु मिल जाए तो ये विश्वास हो जाता है कि भगवान अब हमें जरूर मिलेंगे। तो हनुमान जी को विश्वास हो गया कि तुलसी और धनुष बाण मिल गया है तो अब महात्मा जरूर मिल जाएगा। हनुमान जी ने कहा किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, अब निश्चित पूरा पूरा विश्वास हो गया कि मुझे अब राम संत मिल जाएगा और मैं संत को प्रभु राम के हाथों में सौंप दूंगा। हनुमान जी बोले मेरी यात्रा सफल हो गई। हनुमान जी कौन है? हमारे नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हमको आरोग्यता दे रहे हैं तो हनुमान जी दे रहे हैं, नहीं तो रोज ही बीमार रहे। हर कथा के कहने के बाद में रोज डॉक्टर आएगा, बोले बोतल चढ़ाओ, बोतल चढ़ाओ बाबा जी के ऊपर रोज। लेकिन आज तक हम क्या बता रहे हैं आपको? इतनी बड़ी कृपा है कि न बोतल चढ़ती है न खोपड़ी पे कोई चढ़ता है। ऐसा भी नहीं कि खोपड़ी पर कोई चढ़ जावे हमारी। आजकल खोपड़ियों पर चढ़ा रखा है ना लोगों को, क्यों कहते नहीं है? महाराज जी इस घर के मालिक से बात नहीं करना, इसने तो घरवाली को खोपड़ी पर चढ़ा रखा है, जैसा वो कहती है वैसा ही करता है। इसलिए महाराज जी आपसे मेरी प्रार्थना है
ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी चलती ही नहीं कुछ। अब क्या बतावें भाई, बोलो, चलती नहीं। खैर गोंडा की बात नहीं कर रहे, गोंडा में तो रामराज है कि हम लोगों को हनुमान जी की कृपा चाहिए तो कोई भी बीमारी हमारे जीवन में नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी। इसलिए हनुमान जी हमारे साथ, तुम्हारे साथ भी हनुमान जी रहें। तो हनुमान जी ने कहा कि अब तो कार्य सफल हो ही जाएगा, क्योंकि विभीषण जैसा महापुरुष महात्मा यही भजन कर रहा है। क्यों? दीवालों से राम 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 की आवाज आ रही है, दीवालों से आ रही है, राम 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 राम। अंदर सो रहा है विभीषण, लेकिन श्वासों से राम 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 राम, इतनी तेज आवाज, इतनी तेज ध्वनि निकल रही है। हनुमान जी ने कहा कि कार्य सफल हो जाएगा, यही सनहट करी हो पहचानी, साधु ते होयन कारज हानि। साधु मिल गया है, अब साधु को सोता हुआ कैसे जगावें? साधु सो रहा है। अच्छा, रात्रि में वैसे किसी को जगाना नहीं चाहिए, रात्रि सोने के लिए है कि नहीं? लेकिन कोई यदि आपत्ति विपत्ति आ जाए तो जगाया भी जा सकता है। जैसे जिस कमरे में कोई सो रहा है उसी में आग लग जाए तो जगाओगे नहीं, यही सोचोगे कि रात्रि में जगाना नहीं चाहिए, वो जल जाए मर जाए। क्योंकि सिद्धांत कह रहा है रात्रि में सोए हुए को जगाना नहीं चाहिए। और कमरे में लग गई आग जिसमें वो सो रहा है, तो बोलो ऐसी कंडीशन में धर्म याद करोगे कि कर्तव्य करना पड़ेगा कि नहीं? ऐसी कंडीशन में प्राण बच जाए, इसे जगाना ही पड़ेगा। है? एक गुरुजी ने कहा, एक चेला था, बेसुरा बोलता था। गुरुजी बोले, बेटा तुम सफल नहीं हो पाओगे। क्यों? तुम बात जब भी करते हो बेसुरी बात करते हो, स्वर में बोला करो। कहे गुरुजी स्वर में बोलेंगे, प्रयास करेंगे, कोई स्वर बतावे। गुरुजी ने अपने चेलों को आदेश दिया, 1 घंटे स्वर का अभ्यास कराओ, सारे गा मा पा धा नी सा। अब वो कर रहा है स्वर का अभ्यास, धीरे धीरे स्वर आ गया, राग भी आ गया। अब गुरुजी पास में ही एक 500 कदम पर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। इधर गुरुजी की कुटिया में आग लग गई। अब वो गया दौड़ा दौड़ा, उसने कहा गुरुजी से स्वर में बात करना चाहिए। तो कहता गुरुजी गुरुजी गुरुजी। गुरुजी ने क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? गुरुजी गुरुजी। अरे आगे बोलता क्या नहीं है, क्या बात है? गुरुजी गुरुजी, तुमरी कुटिया कुटिया कुटिया। गुरुजी बोले क्या बात हो गई? इतने में धू धू करके कुटिया जलने लगी। गुरुजी बोले क्या दिखाई दे रहा है? तब कहता गुरुजी तुम्हारी कुटिया में लग गई आग। बेवकूफ कहीं के, रागें अलाप रहा है, तब तक कुटिया जल के भस्म हो गई। कहे आप ही ने तो कहा था कोई भी बात करना तो राग में करना, स्वर में करना, स्वर में राग में कर। अच्छा बोलो कुटिया जल गई कि नहीं जल गई? कम से कम देश काल परिस्थिति पर विचार करना चाहिए। इसको जरा ठीक क्या कर रहा है? ठीक है ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया। उसको वहां से दबाओ, देखो हल रहा है। हाँ, देश काल परिस्थिति पर विचार करना चाहिए। विभीषण जी अंदर सो रहे हैं, लेकिन राम 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 की ध्वनि दिखाई दे रही है। लेकिन जगाना नहीं चाहिए सोए हुए को, इस पर विचार करना है। लेकिन कोई विषम परिस्थिति आ जाए, चुनौती आ जाए, तो निश्चित रूप से इस सिद्धांत को दूर कर देना चाहिए। ऐसी स्थिति में जगाने में कोई अपराध नहीं। हनुमान जी ने कहा कि लेकिन मेरे पास जगाने का एक ही उपाय है, मैं राम कथा से जगाता हूं। किससे जगाता हूं? राम कथा से।
अच्छा बोलो, आज हम तुम्हें जगा रहे हैं, किससे जगा रहे हैं? जल्दी बोलो। राम कथा से ही तो जगा रहे हैं। किससे जगा रहे हैं? राम कथा से जगा रहे हैं कि नगाड़ा बजा के जगा रहे हैं? राम कथा। साधु राम कथा से ही जागता है, और साधु के जो भक्त होते हैं वो भी राम कथा से ही जागते हैं। हनुमान जी ने कहा कि मुझे राम कथा से जगाना चाहिए, मेरे पास जगाने का एक ही उपाय है। इसलिए हनुमान जी ने कथा कहना शुरू किया। कथा इतनी सुंदर कानों में पड़ी, विभीषण ने कहा अरे भजन का प्रभाव आज सफल हो गया कि मेरे कानों तक भगवान की कथा आ गई। नहीं, लंका में तो कथा कहने वाला कोई था ही नहीं, लेकिन मेरा भजन सफल हो गया। देखो तुम्हारा भी पुराना भजन है, अभी न कर पा रहे वो अलग बात है, लेकिन ये जो तुम कथा सुन रहे हो ना, ये तुम्हारे भजन का प्रभाव है, पूर्व जन्म का भजन। तुमने इतना भजन किया है, इतना भजन किया है कि मंडप माता ने तुम्हें यज्ञ दे दिया है और कथा भी दे दी है। आज तुम कथा सुन रहे हो, ये पुराना भजन है, तुम्हारा पूर्व जन्म का भजन है। ये मानना पड़ेगा कि पूर्व जन्म में तुमने भजन किया है, उसी का ये परिणाम है कि तुम्हें कथा मिल रही है सुनने को। नहीं तो इतनी रात को हम तुम्हें कथा सुनाते। पक्षी भी नहीं चहचहा रहे हैं, सब घोंसलों में डटे हुए हैं। क्यों? रात्रि के 12:30 बजने जा रहे हैं, लेकिन बोलो हम दहाड़ रहे हैं कि नहीं दहाड़ रहे हैं? क्या भांग की गोली खा के बैठे हैं? क्यों? इसलिए कि तुम्हारा पूर्व जन्म का जो संस्कार है, भजन का प्रभाव है, वो मुझे रात्रि में बोलने के लिए मजबूर कर रहा है, इसलिए तुम्हारा भजन बुलवा रहा है। तुमने जो भजन प्रारब्ध तुम्हारा पूर्व जन्म का भजन, वो आज बुलवा रहा है, वही बुलवा रहा है। भजन किया है। आज विभीषण जी कह रहे हैं कि कथा लंका में कभी सुनने को नहीं मिली थी, लेकिन आज लंका में कथा सुनने को मिल रही है। ये मेरे भजन का प्रभाव है। अब देखना चाहिए कथावाचक कौन है। ये आवाज मेरे कानों तक आ गई, गूंज रही है मेरे कानों में। कौन आ गया है ऐसा अद्भुत महाभाग? जरा समझना चाहिए कौन आया है। तुरंत विभीषण जी उठ करके आ गए। जैसे ही तुरंत विभीषण उठते ही आए, उठ के आ गए। ओह, ये तो महापुरुष, अद्भुत दर्शन। रामानंदी तिलक, तुलसी की माला, खड़ाऊं, विप्र वेश में हनुमान जी थे। बोलो किस वेश में थे? ऐसा ललाट दिव्य भव्य पहली बार देखा मैंने। विभीषण जी कहते अभी तक मैंने ऐसा दर्शन नहीं किया है। अब विभीषण जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं करी प्रणाम। प्रणाम किया है। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, करी प्रणाम, हाथ जोड़े प्रणाम किया, कुशलता पूछी। कहा आज मुझे ऐसा लग रहा है कि भेष बदल के श्री राम आ गए हैं, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयऊ मोह करन बड़भागी। आज मुझे अभागी को बड़भागी करने के लिए, मुझ जैसे अभागी को बड़भागी करने के लिए आज श्री राम भेष बदल के आ गए। धन्य है राम, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मैं राम नहीं हूं, मैं राम नहीं हूं। विभीषण ने कहा तो श्री राम के दास हो। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत यस होई। आप राम नहीं हैं तो राम के दास हैं। हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं राम जी का दास भी नहीं हूं। तो कौन है आप? हनुमान जी बोले मैं प्रभु राम के दासों का दास, दासानुदास, दासों का भी दास, दासानुदास। ये परिचय किसने दिया है? हनुमान जी ने दिया है। आजकल लोग अपना परिचय अकड़ मकड़ के नहीं देते,
क्यों? वो हनुमान जी जैसा सम्मानित महाभाग तपस्वी बजरंगबली, बुद्धिमताम वरिष्ठम जितेंद्रियम, लेकिन परिचय क्या दिया है? दासानुदास है, मैं दासानुदास हूं। विभीषण जी ने कहा राम जी का दर्शन तो हो गया ना? हाँ, झूठ नहीं बोलूंगा, राम जी का दर्शन तो हो गया। आए कहां से? रामायण जी के पास से आया, उन्हीं के पास से आया। मैं तो अभागी हूं, अभी तक मैंने दर्शन नहीं कर पाया प्रभु राम का, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं, क्या आप श्री राम से मुझे मिला सकते हैं, दर्शन करा सकते हैं? हनुमान जी बोले बन गया काम, अपने आप ही बोल पड़ा। क्यों भाई, कहने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही सप्लाई हो गए शब्द कि मुझे राम से मिला दो, राम का दर्शन करा दो। अच्छा, हनुमान जी यही चाह रहे थे कि नहीं? राम जी भी यही चाह रहे थे, लेकिन कहने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले ही बोल पड़ा विभीषण। हनुमान जी बोले बन गया काम। विभीषण ने कहा कि मैं अभागी हूं, अगर राम जी का दर्शन हो जाएगा ना तो बड़भागी हो जाऊंगा, और आप बड़भागी हो, क्योंकि राम मिल गए। हनुमान सम नहीं बड़भागी, और नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरजा जासु प्रीत सुकाई, और बार बार प्रभु निज मुख गाई। आप बड़भागी हो क्योंकि राम जी का दर्शन हो गया, हम अभागी हैं कि अभी तक राम जी का दर्शन नहीं हुआ। हनुमान जी बोले देखो, हमको भागी बड़भागी मत कहो, क्योंकि एक कमी हमारे जीवन में है और एक कमी आपके जीवन में है। क्या? हमें पिताजी का दर्शन मिल गया लेकिन माताजी नहीं मिली, और आपको माताजी का दर्शन मिल गया लेकिन पिताजी नहीं मिले, तो तुम मुझे माताजी से मिला दो, हम तुम्हें पिताजी से मिला देंगे, दोनों की कमी पूरी हो जाएगी। विभीषण जी बोले 12:30 बज गए, कल मिलाएंगे।